पता है क्यों आप सारे लड़कों से अलग और बेहतर हो? क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ तुच्छ आदतों में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि अपने अंदर की असली शक्ति को जगाना चाहते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं, और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो दो बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो, तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमजोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है। जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें, और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ, और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें, या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की, ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।